अध्याय 3 तक कर लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अध्याय 4 से शुरुआत करेंगे। पंचायती राज की जो भी धाराएं हैं, ठीक है, उनके बारे में। ठीक, तो अध्याय 4 में है पंचायती राज में, छत्तीसगढ़ पंचायती राज में निर्वाचन का संचालन अध्याय 4 में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। धारा 42। ठीक है, धारा 42 कहता है राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ। ठीक है, तो धारा 42 में आपको याद रखना है राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों को दिया गया है। ठीक है, कौन सी धारा में? धारा 42 में। और धारा 42 में ही का जोड़ा गया है, धारा 42 का, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारी वृंद है उनकी शक्तियों के बारे में वर्णन मिलता है धारा 42 का में। ठीक है, उसके बाद धारा 43 नियम बनाने की शक्ति को नियुक्त करने और उनके कर्तव्य और कृत्यों को समानुदेशित करने की जो शक्ति है राज्य निर्वाचन आयोग की, उसके बारे में धारा 43 बोलता है। ठीक है, उसके बारे में कौन बोलता है? धारा 43 की जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके नियम बनाने की शक्ति है और नियुक्त करने की शक्ति और उनके कर्तव्य और कृत्यों को समानुदेशन करने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। अध्याय 5 में पंचायतों का जो कामकाज है और उनका संचालन और पंचायतों की सम्मेलन की प्रक्रिया वगैरह हैं उनके बारे में अध्याय 5 में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत है धारा 44 से लेकर है धारा 48 तक। ठीक है, धारा 44 से लेकर धारा 48 तक है अध्याय 5 में। ठीक है, तो इसमें 44 में कहता है सम्मेलन की प्रक्रियाओं के बारे में बताना है कि किस प्रकार पंचायतों की सम्मेलन होता है धारा 44 के अंतर्गत। धारा 45 में पंचायत द्वारा अंतिम रूप से जो विषय निपटाए गए होते हैं अंतिम तौर पर, उन विषयों के बारे में वर्णन मिलता है धारा 45 में। कौन सी धारा? धारा 45 में। उसके बाद धारा 46 जो है वो ये ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में बताता है। धारा 46 के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत हैं उनकी स्थायी समितियां हैं उनका वर्णन धारा 46 में। धारा 47 जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियां। ठीक, अब इसमें जनपद पंचायत और जो जिला पंचायत है उसकी स्थायी समितियों के बारे में अलग से धारा 47 में बताया गया है। ठीक है, धारा 46 में तो जो ग्राम पंचायत है उसकी स्थायी समितियों के बारे में बताया है, लेकिन धारा 47 में जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में बताया है। वहीं धारा 47 का इसमें त्याग पत्र के बारे में बताया गया है। धारा 47 का में क्या बताया गया है? त्याग पत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद 47 ख है सदस्य या सभापति के निर्वाचन की विधि मान्यता में अगर विवाद हो जाता है, ठीक है, तो उस बारे में वर्णन 47 ख में दिया है कि भाई सदस्य या फिर जो सभापति है उनके निर्वाचन की जो विधि मान्यताएं हैं उनमें अगर विवाद हो जाए, ठीक, तो इसके बारे में वर्णन धारा 47 ख में मिलता है। उसके बाद 48 बोलता है सरपंच, उप सरपंच है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, इनकी शक्तियां और कर्तव्य, इनके बारे में वर्णन है धारा 48 में। धारा 48 में क्या क्या है? सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य, ठीक है, इनके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक, तो धारा 44 सम्मेलन की प्रक्रिया, धारा 45 पंचायतों द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार, धारा 46 ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां, धारा 47 जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियां, धारा 47 का त्यागपत्र, धारा 47 ख सदस्य या सभापति के निर्वाचन की विधि मान्यता में विवाद, धारा 48 सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की शक्तियां, किसमें? धारा 48 में बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं अध्याय 6 पंचायतों के कृत्य, पंचायतों के कार्य के बारे में अध्याय 6 में बताया गया है। अध्याय 5 में हमने देखा था पंचायतों के कामकाज तथा पंचायत के जो सम्मेलन की प्रक्रिया वगैरह है उनके बारे में। अध्याय 6 में पंचायतों के कृत्यों के बारे में देखेंगे। कृत्य, इसमें हम देखेंगे ग्राम पंचायत के कृत्य। ठीक है, तो 49 में है ग्राम पंचायत के कृत्य के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायत के कृत्य के बारे में धारा 49 में बोला है। उसके बाद आर्टिकल 49 का ग्राम पंचायत के जो अन्य कृत्य हैं उनके बारे में बताता है 49 का। ठीक है, उसके बाद 50 है जनपद पंचायत के कृत्य, जनपद पंचायत के कृत्यों के बारे में वर्णन मिलता है धारा 50 में। ठीक है, उसके बाद धारा 51 क्या बोलता है? राज्य सरकार के जो
कतिपय कृत्य वगैरह हैं, कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना, यानी कि जो राज्य सरकार के द्वारा जो कुछ भी काम होता है, कार्य होते हैं, ये किनको सौंपा जाता है, ये जब जनपद को या जिला पंचायत को सौंपा जाता है, इसका वर्णन 51 में है। उसके बाद 52 में जिला पंचायत के कार्य के बारे में है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे 49 में ग्राम पंचायत के कार्य, 50 में जनपद पंचायत के कार्य और 52 में जिला पंचायत के कार्य का दिया है। ठीक है, 53 में दिया है पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की जो शक्ति है उसके बारे में बताया है। ठीक है, 53 पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की क्या क्या शक्ति है, पंचायत जो कार्य करते हैं उसके संबंध में राज्य का क्या क्या शक्ति है, राज्य क्या कर सकता है उस संबंध में ये 53 में बताया गया है। फिर 54 क्या बोलता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के बाबत ग्राम जो बनाया गया है, ठीक है, उसके बारे में वर्णन मिलता है 54 में कि भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के बाबत एक ग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो इसका वर्णन धारा 54 में मिलता है। धारा 55 में मिलता है भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण। ठीक है, भवन वगैरह जो बनाया जाता है उस पर किस प्रकार नियंत्रण करना है, ये धारा 55 में बताया गया है। धारा 56 कहता है सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थानों पर रुकावटें, बाधा तथा अतिक्रमण। ठीक है, 56 बोलता है जो सार्वजनिक मार्ग है तथा खुले स्थल है, यहाँ पर रुकावट, बाधा या फिर अतिक्रमण हो जाता है, तो इसका वर्णन इसके बारे में बताया गया है धारा 56 में। 57 क्या बोलता है, अब 57 में मार्गों का जो नामकरण है, जो मार्ग बनाए गए हैं उसका नामकरण वगैरह होता है, भवन में क्रमांक डालने की जो शक्तियाँ होती है, ठीक है, इसके बारे में वर्णन मिलता है धारा 57 में। ठीक है, धारा 57 में। 55 में भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण, 56 में सार्वजनिक मार्ग वगैरह में अतिक्रमण वगैरह हो जाता है, वहाँ पे उसके बारे में वर्णन है। 57 में मार्गों का जो नामकरण किया जाता है और भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति है, इसके बारे में 57 बोलता है। फिर 58 नंबर का आर्टिकल क्या बोलता है, ये बोलता है बाजारों और मेलों का विनियमन किस प्रकार किया जाता है, ये धारा 58 बोलता है बाजारों और मेलों का विनियमन के बारे में। 59 बोलता है सड़क जो वगैरह जो है घुमाव देना है, सड़क को मोड़ना है, चालू रखना है या बंद करना है। ठीक है, इसकी जो शक्ति है जनपद पंचायतों की जो शक्ति है इस बाबत, ठीक है, उसका वर्णन है 59 में। वही सड़कों को किस प्रकार घुमाव रखना है, मोड़ना है, कैसे चालू रखना है या बंद रखना है, जनपद पंचायत की जो शक्तियाँ हैं इसके बारे में 59 नंबर पे बताया गया है। 60 में कहता है जनपद पंचायत में निहित सड़क और भूमियों पर जो अतिक्रमण होता है उसके बारे में वर्णन है, किसमें, धारा 60 में। धारा 61 बोलता है समझौता करने की शक्ति के बारे में। धारा 61 क्या बोलता है, समझौता करना है उसके बारे में बोलता है। ठीक है, तो अध्याय 6 जो पंचायत के कृत्य हैं उसको देखते हैं एक बार फिर। ग्राम पंचायत के कृत्य 49 में, 49 का में ग्राम पंचायत के जो अन्य कृत्य हैं, 50 जनपद पंचायत के कृत्य, 51 राज्य सरकार के जो कतिपय कृत्य हैं ये जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना, 52 जिला पंचायत के कृत्य, 53 पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति, 54 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के बाबत जो ग्राम होता है उसका वर्णन, 55 में भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण, 56 में सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावट, बाधा तथा अतिक्रमण के बारे में वर्णन, 57 में मार्गों का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति, 58 बाजारों या मेलों का विनियमन, 59 सड़कों को घुमाव देने, मोड़ने, चालू रखने, बंद रखने की जनपद पंचायत की शक्ति, 60 जनपद पंचायत में निहित सड़क और भूमियों पर अतिक्रमण, 61 समझौता करने की शक्ति।